अब आप ये बताओ, इनको तो तुम मुझे कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी और साल का, क्योंकि तुम लोग को आदत है अडियाले से शुरू करो, अडियाले में खत्म करो, रेटिंग लो और सुबह घर चले जाओ। और मेरे प्यारे, मैं किस वक्त से रोता चला जा रहा हूं। पारा चनार सबसे पहले किस प्रोग्राम में जिक्र हुआ उसका? कुरम से हमारे साथ आज फखर भाई भी हैं, मैंने उनको लिया हुआ है जी, साथ है हमारे। आप मुझे बताइए। हाँ। हमने और कितनी मरतबा लिया था इनको? इससे पहले भी कम से कम 3 से 4 मरतबा ले चुके हैं। और किसी भी लोगों ने इस बात पे, और उस वक्त हम रोते रहे कि 130 हलाकतें सरकारी तौर पर जहां बाग हुए थे लोग। फखर भाई भी साथ हैं। लेकिन हम पूरी दुनिया में बात सिर्फ एक करते रहे, इस्लामाबाद मैसेकर, इस्लामाबाद मैसेकर। और मैं उस वक्त कह रहा था कि ये एक आग है जो भड़कती हुई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फखर काका खेल, आप यहाँ तक हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, डिले है 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 2 सेकंड का। फखर भाई मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी क्लियर। कराची की सूरत हाल हमने बताई है। अब मुझे ये बताएं कि आज ये इतलात आई हैं, बल्कि नुसरत साहब इस पे बात कर रहे थे कि शायद मुआहदा तय पा गया है, तो ये हम तक इतला दुरुस्त पहुंची है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मीडिया पर चल रही है? जी नहीं, कतन नहीं। सैटरडे को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें 14 नुकात थे, जिसमें सबसे अहम नुकता यह था कि मरी मुआहिदा जो 2007-8 में फसादात हुए थे और उसके बाद मरी में एक मुआहिदा तय पाया था, उसकी शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। भारी हथियार हुकूमत के हवाले किए जाएंगे। पुख्तनवली कोर्ट के तहत जो मरने वाले हैं या जो लाशें हैं उनको एक दूसरे के हवाले किया जाएगा और कतन इस तरह के काम नहीं किए जाएंगे जिससे इलाके में एक बार फिर बदअमनी पैदा हो। और फिर अगर एक और शक ये भी है कि अगर मामला मुकामी जो अमन कमेटियां कायम की जाएंगी, अगर उनसे हल ना हो पाए तो फिर जिली कमेटी और फिर ग्रैंड जिरगा बुलाया जाएगा। और इस तरह जो इस फसादात के दौरान जो माली अमलाक को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन आज इसके बाद 3 दिन का इनको मोहलत दी गई। दोनों फरीकैन ने कहा कि हम इस नुकात के ऊपर अपने साथियों के एतमाद में लेंगे। और उसके बाद आज का दिन ये तय किया गया था कि आज के दिन कोहाट में एक बार फिर ये जो जरगा अरकान है ये मिल बैठेंगे और फिर कमिश्नर कोहाट इस के मुआहदे के ऊपर दोनों फरीकैन के हमरा दस्तखत करेगा। काका खेल, एक मिनट मेरी बात सुने। आप मुझे सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश करें कि ये जो मामला है ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ के वज़ीर आला जो हैं वो इस पर तवज्जो देने की बजाय बारहा इस्लामाबाद आते रहे। चलें, ये उनकी सियासी तरजीहात की बात है, लेकिन जिनका रास्ता बंद है, उनके बहुत बड़े रहनुमा हैं, जिनकी तंजीम है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्हें बजाय इसके कि वो सरजनिश करते अपने ही इत्तेहादियों के साथ कि जी हमारे लोगों का रास्ता क्यों बंद है, उन्होंने कराची में जो है लोगों को का ये भी धरने पे उकसाना शुरू कर दिया। और अभी आप जो मनाजर देख रहे थे, क्या आप समझते हैं कि अब इन वाक़यात के बाद भी ये जिरगा जो है किसी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है? डिपेंड करता है कि फरीकैन किस हद तक इन जिन शिकों का मैंने जिक्र किया है उसके ऊपर आमादगी जाहिर करते हैं। क्योंकि आज एक फरीक की जानिब से जो हाजिरी थी वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मतलब यहाँ तक इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन ये है कि दोनों फरीकैन इस ड्राफ्ट के बावजूद आपस में बैठने को तैयार नहीं थे और आज कल वो दूसरा फरीक आएगा और उसके बाद आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह आपने बात की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इसी खबर नशर के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत तनकीद की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि वजीर दाखिला साहब पेशावर आते हैं, वजीर दाखिला साहब वजीर आला साहब से जब भी डालते हैं, वजीर आला साहब एपेक्स कमेटियों के इजलास में शिरकत भी करते हैं। मेरे ख्याल में ये उसकी कैपेसिटी नहीं है। कुरम इंसिडेंट को आप एक लोकल या रीजनल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब होगा जिस तरीके से ये आग फैलती जा रही है। अभी तो कराची में कैमरा है, आपने वो मनाजिर दिखा है, लेकिन जो कुरम में कैमरा नहीं है तो हम आप वो मनाजिर नहीं दिखा पाते। गिलगित में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ किसी भी फरीक का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर भी एहतजाजी सिलसिले जारी है और वो काफी वल्नरेबल सिचुएशन है गिलगित में।
और अगर ये इस पर काबू ना पाया गया कुरम में, और उसके लिए जाहिर बात है, मेरा सवाल ये है कि 18वीं की तरमीम के तहत ठीक है सूबे को इख्तियारात मिले हैं, लेकिन 18वीं की तरमीम के तहत ये तो नहीं कहा गया कि वजीर आजम भी एक सूबे का होगा। वजीर आजम तो वफाक की अलामत होता है। ये सूबा जो एपेक्स कमेटी आज तक मतलब 100+ मैं थोड़ी सी रिपोर्टिंग को भी जरा वो करूंगा, अपडेट कर लूंगा कि जैसे कि हमने कहा था कि सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी पड़ने वाली है, ये डेथ्स बढ़ेंगी। जो मुकामी लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस सारे सिलसिले में 100+ जो चिल्ड्रन थे मुख्तलिफ बीमारियों के बायस वो वफात पा चुके हैं। लिहाजा हम ये मुख्तात तरीके से कह सकते हैं कि 200+ अमवात हुए हैं। ना तो वजीर दाखिला, क्योंकि उनके पास जाहिरी बात है वसाइल है, एक मिनट काका खेल, वो आपका ये फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत की भी नाअहली अपनी जगह मौजूद है कि उन्होंने इस वाक़े को आउटसोर्स कर दिया मोहसिन नकवी के साथ, और वजीर दाखिला साहब और वजीर आला एक दूसरे से जफियाँ पपियाँ करके तो अपनी तरफ से समझते हैं मामला हल हो गया। लेकिन एक बात बताइए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन भी कशीदगी बढ़ रही है, मुखासमत बढ़ रही है, झड़पें शड़पें भी होती हैं। क्या कुर्रम के करीब भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो हमारी जो वहाँ पे तैनात बॉर्डर पे फोर्सेस हैं आपस में कुछ ना कुछ हुए हैं, कुछ झड़पें वगैरह? बिल्कुल इसी दौरान जो खरलाची जो पतन बॉर्डर है कुरम के साथ ही वो लगता है, और जो स्ट्राइक की गई थी जिसका जिक्र हमने इसी खबर नशर के प्रोग्राम में किया था कि जो एक स्ट्राइक की गई थी टीटीपी के ठिकानों के ऊपर, वो भी इसी से कुछ ही फासले पर वाक़, मतलब प्रोविंस अफगानिस्तान का वही है। उसके नतीजे में जो रिटेलिएशन के तौर पर अफगान फोर्सेस ने हमारी कुछ चेक पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम उसका भारी तौर पर रिटेलिएट किया गया। और इस दौरान टीटीपी के लोग भी और अफगान तालिबान भी बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ यकजा होकर लड़ रहे थे। ताहम जो हमें बताया गया उस तरफ की जो जानी नुकसानात है और जो ठिकाने जो उनके पोस्टें थी वो तबाह की गई, और उसमें एक बुनियादी वजह है, क्योंकि नुसरत साहब हकीकत तो यह है कि बॉर्डर के उस पार कोई मुनज़्ज़म फौज तो है नहीं, वो तो गोरीला फोर्स गोरीला लड़ाइयों के लिए थी। तो यही वजह है कि उस तरफ के नुकसानात उनको ज्यादा उठाने पड़े। फिल वक्त यहाँ पर खामोशी छाई हुई है, और जो कुरम है पाड़ा चिनार वो मुकम्मल तौर पर मुहासिरे में है। वहाँ के जो अंदरूनी एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जन्म ले नहीं रहा फखर भाई, जन्म ले चुका ना फखर भाई। आप मोहताज फिगर पे रहिए कि 100 मासूम बच्चे नहीं हैं अब इस वक्त, वो इन 80-82 दिनों के जुल्म का शिकार होके इस दुनिया से चले गए। तो वफाकी हुकूमत के वजीर दाखिला पहुंचे, वजीर आला खुद वहां पर हैं, तो ये अगर इनसे कंट्रोल नहीं होती सिचुएशन तो ये इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहां फौज को भेज दिया जाए ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आए। वो जो एरिया में अंदर फंसे हुए हैं, जिनके दूसरी तरफ अब बॉर्डर है, बाढ़ है, वो जो एक प्याला नुमा सूरत हाल में जो अंदर फंस गए हैं लोग, जो एक तरफ फरीक बनता है, तो उनकी जिंदगियां तो फिर हम सबके मरने का इंतजार करें क्या? मतलब अगर 82 दिन से कुछ नहीं हो सका इनसे। वजीर दाखिला साहब उस इलाके में नहीं गए। एक्चुअली वो इलाका पेशावर से उतना ही दूर है जितना इस्लामाबाद से पेशावर दूर है। आप यूं समझिए कि पेशावर जो तख्त पेशावर है वो वही सलूक कर रहा है कुरम के साथ जो सलूक इस्लामाबाद पेशावर के साथ कर रहा है। आपने जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मीडिया से समाप्त किया है, इस्लामाबाद पेशावर के साथ वही कर रहा है जो पेशावर पारा चनार के साथ कर रहा है। काका खेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत साहब ने कि मुझे फिर भी बात समझ नहीं आती। नहीं नुसरत साहब, नहीं, मैं आपसे सवाल है, नहीं ठहरे मेरा आपसे सवाल है। वो यार 85-86 दिन हो गए हैं, ये किसी मतलब मुआहदा इनसे हो ही नहीं पा रहा। अब इसमें आप ना वफाकी हुकूमत को स्पेयर कर सकते हैं, ना सूबाई हुकूमत को स्पेयर कर सकते हैं। और अपने सहाफियों का अपने गिरबान में हाथ ना डालना, अपने गिरबान में झांको। पहले किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले यह बताओ कि तुमने बतौर सहाफी कितनी मर्तबा जिक्र किया है इसका पारा चनार का। मैं उस पर तो मैं शर्मिंदा हूं बस, क्योंकि मैं तो जो तुम्हारा रवैया है, क्योंकि जैसे तुम्हें रेटिंग नहीं मिलती ना अडियाला जाए बगैर, इसी तरह हुकूमत को भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जहां पर उनकी तवज्जो नहीं जाती।